इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे जब हम लोग इजीली H+ आयन बाहर नहीं निकलेगा तो फिर H स्ट्रेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। फिनॉल का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है फ्यूचर व्हील के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की थर्ड लेक्चर यानी कि थर्ड क्लास। इससे पहले की दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। वहाँ हमने डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल। बच्चों, उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास में एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, असैसिन रीजन टाइप क्वेश्चंस है और नीट एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, उनको हमने टॉपिक वाइज सॉल्व वहाँ पे करवाया है। तो बच्चों, उन वीडियो को देखने के लिए आप फ्यूचर विल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, आपको वहाँ पे मेरे दोनों वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे बच्चों अल्कोहल फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस को। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, उन सभी ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ में जो लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों नीट एग्ज़ाम की। बिकॉज नीट एग्ज़ाम में यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेट करेगा 2025 के लिए, हम लोग वहाँ अश्योर हैं कि जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहे हैं बच्चों आपको, वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बिलोंग करेगा और बच्चा 100% उस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने वाला है। ये हमारा बिलीव है बच्चों। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर हम बात करें बच्चों केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल के बारे में, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक चीज़ कि अल्कोहल जो होता है उसका जो नेचर होता है बच्चों, वो वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि वर्सटाइल का मीन होता है कि जो आपका ये काम भी कर सकता हूँ और वो काम भी कर सकता हूँ। कहते हैं ना कि यार ये तो वर्सटाइल है, मतलब इस तरह का वर्क करने में भी एफिशिएंट है और इस तरह का वर्क करने में भी एफिशिएंट है और दोनों तरह के वर्क अच्छे से कर पाता है। उसी को बोलते हैं कि इसका नेचर वर्सटाइल है। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में, तो इसका वर्सटाइल नेचर होने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अल्कोहल जो होता है वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल भी और आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि अल्कोहल आपका वर्सटाइल नेचर का होगा। दे रिएक्ट यानी कि रिएक्ट कर सकता है बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करने वाले, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल और किस तरह से एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कि जब अल्कोहल बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपको पता होगा कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके ऊपर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो डोनेट करने के लिए, या फिर न्यूट्रल स्पीसीज हो। ऐसी सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कहलाते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे मैं समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी बच्चों यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये डोनेट कर सकता है किसी ऐसी स्पीसीज को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑब्वियसली बच्चों, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच क्या हो जाएगी बच्चों, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका ROH और बॉन्ड बन जाएगा आपका E के साथ। अब सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पर कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे रिमेन रह जाएगा, बच जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन गया इंटरमीडिएट जो बीच में बन रहा है। लेकिन एग्जैक्टली इसके बारे में सोचें तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या जनरेट हो गया है,
पॉजिटिव, यानी इसकी पोलैरिटी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। जबकि हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपका पूरी पेरियोडिक टेबल का सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। दैट्स वाई वी कैन से कि ये यहाँ पे अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो क्या करें बच्चों, क्या करेगा ये, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट ओ बॉन्ड एच को यहाँ से ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रॉन वापस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा तो ऑक्सीजन वापस से लोन पेयर को एक्वायर कर रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड ई, और क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा, राइट। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑक्सीजन की ओर बच्चों, तो H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ये बाहर निकल जाएगा आपका। तो चीज क्लियर हुई क्या आपको यहाँ पर, कि जब जब आपका एल्कोहल बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, देन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, देन OH यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्लीवेज, क्लीवेज टेक प्लेस। तो यहां से निकाला बच्चों अपन ने कॉन्सेप्ट कि जब जब अल्कोहल बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब तब आपका ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन यहां से होगा ब्रेक। ये तो मैं बता रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट निकाल के दे दिया आपको हाथ में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे जब हम लोग इसकी रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि था कि क्या होगा जब ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे, जब अल्कोहल बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेटेड, इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा क्या होगा एक्चुअली। जब अल्कोहल की रिएक्शन आप सबसे पहले करवाते हैं बच्चों एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में। अब मीडियम अगर एसिडिक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्रोटोन, यानी कि H प्लस आयन। जैसे ही H प्लस आयन ये कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बच्चों, और यहाँ बन जाता है ROH चार्ज पॉजिटिव लोन पेयर। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल में। ये प्रोटोनेटेड का मतलब यही है बच्चों कि अल्कोहल पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपका, प्रोटीनेशन, यानी कि H प्लस आयन का एडिशन। तो जब जब ये एज ए प्रोटोनेटेड बनता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और अब बताइएगा बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन्स रिएक्शन किससे होगी, ऑब्वियसली रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होगी, है ना। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था तो क्या रिएक्शन कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल से। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो रिएक्शन किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से होगी। अब उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले तो यही देखो आप क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पोलैरिटी डिक्रीज है, तो यहाँ से टूटेगा आपका बॉन्ड, कौन सा बच्चों, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली उस स्पीसीज पे जो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जैसे ही CO बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है एज कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप। तो R पे चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर पाएगा। तो R और NU के बीच क्या बन जाएगा बच्चों, नया बॉन्ड बन जाएगा, R बॉन्ड NU। बाहर क्या निकल रहा है आपका बच्चों, H2O निकल जा रहा है बाहर, क्या निकल रहा है, H2O। तो क्या समझ में आया कि जब अल्कोहल प्रोटीनेटेड हो जाता है एसिडिक मीडियम में तो उस केस में बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो रिएक्शन किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से। तो उस केस में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बच्चों, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या कहा अपन ने कि जब ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, किस तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, देन CO बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, CO बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस। ये बात समझना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन दो ही तो बातों पे डिपेंड करती है कि OH बॉन्ड क्लीव होगा कि CO बॉन्ड क्लीव होगा। क्यों बच्चों, यहाँ देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल के अंदर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक O बॉन्ड H होता है बच्चों, एक C बॉन्ड O होता है, और दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे बच्चों, पोलर है, कैसे हैं, पोलर है।
तो दोनों बॉन्ड पोलर होने की वजह से हमें ये कंफ्यूजन बहुत बार होगा कि OH बॉन्ड ब्रेक करें कि CO बॉन्ड ब्रेक करें। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर है बच्चों। जब जब आपका अल्कोहल बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो रिएक्शन किससे होगी बच्चों? न्यूक्लियोफाइल से। उस केस में आपका CO बॉन्ड टूटेगा, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन। और जब जब ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन किससे होगी? इलेक्ट्रोफाइल से। उस केस में आपका OH बॉन्ड टूटेगा। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस नाउ कि फर्स्ट कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड कौन सी होगी। मतलब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन अल्कोहल शो करने वाला है बच्चों, दो टाइप की। पहला कौन सा बच्चों? OH बॉन्ड क्लीवेज। सेकंड कौन सा? CO बॉन्ड क्लीवेज। दो टाइप की रिएक्शन यहाँ पे अल्कोहल शो करेगा। हमने बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ लिया है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि अल्कोहल वर्सटाइल नेचर का है, दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। यही चीज फिनॉल में क्यों नहीं हो पाती है, ये बहुत जरूरी है समझना। देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है कि फिनॉल में एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम आती है, मैं समझाता हूँ आपको। फिनॉल का जो पार्ट है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे अटैच है वो आपका बेंजीन है बच्चों। तो बेंजीन होने की वजह से इस पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड बनने का मतलब स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो बच्चों क्या हो गई है? इंक्रीज। स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो CO बॉन्ड इतनी आसानी से टूटेगा नहीं फिनॉल के अंदर, जबकि OH बॉन्ड टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। बात समझ में आई? फिनॉल मतलब मैक्सिमम टाइम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, OH बॉन्ड टूटेगा। लेकिन CO बॉन्ड को ब्रेक करने में दिक्कत है, वहां रिएक्टिविटी कम है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है, जिससे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये ब्रेक होना आसान नहीं है। इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी बच्चों आपको। चलिए तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब ये देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब अल्कोहल जो है ना वो बिहेव कर रहा है बच्चों एज एन न्यूक्लियोफाइल। जब जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है। क्लियर है बच्चों? चलो, अब इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो क्या है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। यहाँ पे हम कंप्लीटली एसिडिक नेचर को सॉल्व करने वाले, समझने वाले हैं अल्कोहल और फिनॉल्स के। कब ये इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, क्यों शो करता है, कैसे करता है, सारी चीजें आएंगी। इसमें पहला रिएक्शन जो आपका आता है बच्चों वो है रिएक्शन विद मेटल्स। चलो समझते हैं इसको, इस बात को प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर देखिए किस बात से। सबसे पहले बच्चों हमने लिया है अल्कोहल। क्या लिया है? अल्कोहल लिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ फिनॉल भी इस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। OH बॉन्ड क्लीवेज तो आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। CO बॉन्ड क्लीवेज करने में दिक्कत है बच्चों, मैंने रीजन आपको बता दिया है। चलिए बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं? मेटल से रिएक्शन अगर होगी, कौन से मेटल से होगी बच्चों? एक्टिव मेटल से, यानी कि सोडियम ले रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर नोन एज एक्टिव मेटल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि उनकी आउटर शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को वो इजिली लूज करते हैं और नोबल गैस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए। चलिए, तो सोडियम यहाँ पर है आपका मेटल। क्या करेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव में। क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करते हैं। लूज कर दिया, Na+ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, Na+ बनते ही हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि ये Na+ आयन जो है वो बिहेव करेगा आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है यहाँ पर, राइट। अगर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये किस तरह से बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? Na+ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो इसका मतलब जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों? OH बॉन्ड टूटेगा। कौन सा टूटेगा? OH बॉन्ड। OH बॉन्ड टूटेगा तो O पे नेगेटिव बनना है, H पे पॉजिटिव बनना है। क्लियर है? कितने मोल्स यहाँ पे लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? 2, ताकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इजीली बाहर निकल जाए। अब 2H+ आयन है तो सोडियम भी 2 ही ले लेंगे बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2Na+ बनेगा। अब 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? H और H को। जब H और H को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये कौन सी गैस बन जाएगी बच्चों? H2 गैस बन जाएगी, वो यहाँ से बाहर निकलेगी। और यहाँ पे क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज, ये इस पर अटैक कर जाएगा, आराम से क्या बन जाएगा? 2 मोल RONA, यानी कि सॉल्ट बन गया। कौन सा बना बच्चों? कल ही बताया था मैंने आपको,
प्रीवियस क्लास में बताया था सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड, एल्कोहल के आयोनाइजेशन से जो आयन बनता है दैट इज एल्कोक्साइड, और फिनोल के आयोनाइजेशन से जो बनेगा उसे बोलेंगे फिनॉक्साइड। तो ये हो गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड आयन बन गया आपके पास में बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइएगा जरा, किसी सब्सटेंस की रिएक्शन, ये सब्सटेंस मान लो ए है, इसकी रिएक्शन जब किसी मेटल से करवाई जा रही है, किससे बच्चों, मेटल से, और वो अगर क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस किस नेचर का होगा बच्चों, वो होगा आपका एसिडिक नेचर का। ये रिएक्शन आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, कि जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो वहां पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में। तो इट मीन्स एल्कोहल किस नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। सिंपल। चलिए, सेम रिएक्शन अगर आप करवाना चाहें फिनोल के साथ तो वो भी करवा सकते हैं बच्चों, आराम से। देखो ये आपके पास फिनोल है और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बच्चों, सोडियम मेटल से। क्या करेंगे आप पता है आपको, 2 मोल इसके लेंगे, 2 मोल इसके लेंगे, यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, समझ में आ रहा होगा कि सोडियम मेटल है, बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, यहाँ से टूटेगा OH बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, 2Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बच्चों, 2Na+ में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा H+ आयन को, तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2, और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ONA, यानी कि सोडियम, और ये फिनोल से बना है तो क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। 2 तरह के आयन्स यहाँ पे बन रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा बच्चों। क्लियर है आपको यहाँ पर ये, कि जब जब भी आपकी अल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ होती है तो उस केस में आपके पास सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है, प्रूफ करता है कि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं बच्चों वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम के अलावा इसके रिएक्शन किससे करवा सकते हैं, पोटेशियम से कर सकते हैं, एल्यूमिनियम से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखा भी देता हूँ। एग्जाम्पल जो है NCERT में गिवन है, CH3 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 OH। जो अल्कोहल स्पीसीज आपको यहाँ गिवन है दैट इज टर्सरी अल्कोहल बच्चों, कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है, OH से अटैच कार्बन 3 से अटैच है, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम के बाद जहाँ पर आती है तो हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Al3+ का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए बच्चों, कितने मोल लेंगे यहाँ पे, पहले तो इसे इवन में चेंज करिए, तो 2 मोल यहाँ लेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2Al3+ बनेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा भी तो सही, किसको देगा, इसको देगा, तो इसके कितने मोल होने चाहिए, 6 मोल होंगे, तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, OH बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल है तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, OH बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपके H को, कितने हाइड्रोजन आपके पास, 6, तो क्या निकल जाएगा बच्चों बाहर, 3 मोल H2। अब दिक्कत ये है कि ये तो पार्ट आपके पास जो बचा है नेगेटिव वाला, यानी एल्कोक्साइड पार्ट, वो तो बचा है 6 मोल, और एल्यूमिनियम कितने, 2 ही मोल है, तो कॉमन क्या ले लेंगे बाहर की तरफ, 2 मोल्स, CH3 C CH3 CH3O। अब इसको तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, क्योंकि ये 6 मोल है आपके पास, और Al को ले लेंगे यहाँ पर ताकि ये 2 ही मोल रहेगा आपके पास। इस तरह से इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया है अल्कोहल फिनोल का एक्टिव मेटल के साथ, जहाँ से हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये जब मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ में बन रहा है बच्चों सॉल्ट। चलिए, अब प्रॉपरली हम मूव कर जाते हैं, जब हमें पता लग ही गया है कि अल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो प्रॉपर मूव कर जाते हैं अल्कोहल की एसिडिटी के ऊपर कि किस तरह से बिहेव करेगा। देखिएगा फटाफट से, सबसे पहले बात आती है कि अल्कोहल के बारे में, तो ROH, इसमें ये ग्रुप जो है वो कैसा है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से बच्चों ये किस नेचर को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। लिखा है साफ साफ कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड।
जो OH बॉन्ड यहाँ पर होता है इसका नेचर पोलर होता है। इसको पोलर नेचर होने की वजह से यहाँ पे कौन सा आयन बाहर निकलता है, H+ आयन। और H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी जिस भी कंपाउंड की होती है ना, वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं इसको फटाफट से कि आपके पास अगर OH ग्रुप की प्रेजेंस है और इस पे हम देखना चाहते हैं बच्चों किसको, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी इस पे कोई ग्रुप अगर आपका लगा हुआ है तो वो ग्रुप कैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही होगा 11th क्लास के अंदर कि कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी कि +I इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, और कौन कौन से विड्रॉइंग होते हैं, -I। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल CH3 C2H5 है ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी ऑक्सीजन पर तो इसका मतलब पोलैरिटी बढ़ रही है। यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ने का सिंपल मतलब होता है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चों, स्ट्रेंथ वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तीन बात समझ में आ गई आपको। जब भी अल्कोहल के OH ग्रुप पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा लाइक अल्काइल ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब ये आसानी से टूटेगा नहीं आपसे, है ना। नॉट सो इजी ब्रेक, नॉट सो इजीली ब्रेक, ये इतना इजीली अब आपसे ब्रेक होगा नहीं। अब अगर इजीली ब्रेक नहीं होगा तो H+ आयन के निकलने की स्पीड भी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। रिलीजिंग टेंडेंसी, रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ H+ आयन क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज। इसका मतलब सिंपल है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों, सिंपल सा मतलब है कि जो भी स्पीसीज जितना इजीली H+ आयन बाहर निकाल दे वो उतना अच्छा एसिड है, और अगर जितना इजीली H+ आयन बाहर नहीं निकालती तो इसका मतलब वो अच्छा एसिड नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, पोलैरिटी बढ़ी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। स्ट्रेंथ बढ़ने से अब इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। अब जब इजीली H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे बच्चों। तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या जितने पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे वैसे वैसे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो वो क्या है आपका, कि क्या होगा अगर, क्या होगा अगर किसी एल्कोहल पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हम एरो बना रहे हैं अपोजिट, यानी कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉल कर लेगा बच्चों। अगर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो सिंपल सा मतलब क्या समझ में आ रहा है कि OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है ना। बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया है, डिक्रीज। तो ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से क्या बाहर निकल जाएगा, H+ आयन बाहर निकल जाएगा, है ना। ऑलरेडी हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट हो जाएगा या विड्रॉल हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया जो कि स्टेबल नहीं है, तो ये खुद चाहेगा OH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। यहाँ स्ट्रेंथ कम हो गई बॉन्ड की, इसलिए ये बॉन्ड आपका आसानी से ब्रेक हो जाएगा और H+ आयन ईजिली बाहर चला जाएगा। इसका मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ गया है। तो हम क्या समझ में आ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के।
रिलेशनशिप क्लियर है यहाँ पर। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और विड्रॉइंग ग्रुप के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा अब यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे आपकी पोलरिटी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको प्रॉपरली। और वहीं पे अगर हम बात करें, अगर कंपेयर करें किसको, अल्कोहल को, तो अब देखिएगा फटाफट से कैसे कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एक अल्कोहल के बारे में जो कि आपका प्राइमरी है, CH3 CH2OH। वहीं अगर हम लें सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CH3 CH एंड OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया आपका। और वहीं अगर अपन लें कौन सा अल्कोहल बच्चों, 3 डिग्री, कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये 3 टाइप के अल्कोहल हमारे पास हैं। अब बताइएगा जरा, इस ऑक्सीजन पर, ठीक है, ये कार्बन अटैच है, और ये 3 कौन है आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब 3 डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो बॉन्ड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब इजीली H+ आयन बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। जबकि इस वाले केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्लस आई ग्रुप केवल एक ही जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, C2H5, राइट, जो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ कितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 2 आपका प्लस आई ग्रुप, एक और एक, 2, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो तीनों के तीनों में हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, कि यहाँ से यहाँ की ओर जब हम मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की ओर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, ऑक्सीजन पे पोलरिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे H+ आयन के निकलने की प्रॉपर्टी, रिलीजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल सबसे मोर एसिडिक होता है देन सेकेंडरी अल्कोहल। तो कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपके डिफरेंट अल्कोहल्स का एसिडिक ऑर्डर की ऑर्डर रहने वाली बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला बच्चों, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको दिया है उसको हम प्रॉपरली इस पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों की, अल्कोहल और वाटर, 2 केमिकल कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है कि कौन मोर एसिडिक है, कौन आपका लेस एसिडिक है। चलिए देखें फटाफट से इस चीज को, चलो देख लेते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास कौन सा है बच्चों, अल्कोहल है, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल है। ये देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यहां पर भी क्या समझ पा रहे हैं कि अल्कोहल में जो आपका R ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पर। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में दोनों साइड जो आपके ग्रुप प्रेजेंट है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हम कहते हैं नो इफेक्ट, इस पर किसी तरह कोई इफेक्ट आपका प्रेजेंट नहीं है। तो बताइएगा जरा, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन में या वाटर वाले ऑक्सीजन में, किस वाले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किस वाले पे पोलरिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इस पर होगी। अब यहाँ पोलरिटी अगर आपकी ज़्यादा है बच्चों, तो OH बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो H+ आयन के निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आपका वीक एसिड हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, देखो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि अल्कोहल को जब हम लोग आयोनाइज करते हैं यहाँ से, तो RO नेगेटिव बनता है, जिसे हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। सेकंड चीज हमें समझ में आ रही है कि R जो है वो आपका प्लस आई ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों,
तो डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जब इसकी रिएक्शन किससे होगी बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में जो H+ आयन है प्रेजेंट, यानी कि प्रोटॉन, उसको एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ आपसे, कि जब अल्कोहल में आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये प्रोटॉन को इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशन। जैसे ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ROH एल्कोहल प्लस क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। अब जरा याद कीजिए ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो आपने क्लास 11 में पढ़ी है। क्या थी वो, कि जो भी स्पीसीज H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट, वो कहलाता है आपका बच्चों क्या, क्या कहलाएगा बताओ जरा, वो कहलाएगा आपका बेस। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो भी स्पीसीज H+ आयन डोनेट करता है वो क्या कहलाएगा बच्चों, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड। समझ में आया आपको, आया समझ। ये आपका H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन कैप्चर कर रहा है, इसका मतलब ये कहलाएगा आपका कौन, बेस। और ये डोनेट कर रहा है तो कहलाएगा एसिड। हमें पता है H+ आयन डोनर कौन होता है, एसिड। H+ आयन एक्सेप्टर कौन होता है, बेस। ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या बन गया आपका, कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, और ये बन गया है कॉन्जुगेट बेस बन गया है। तो इस रिएक्शन से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल की। समझ में आ गया। तो लिखा है अल्कोहल एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस, बोल रहा है क्यों, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम विच मेक्स द प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि इस पे लोन पेयर तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ ही साथ इस पे जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, जिससे ये आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और बिहेव करता है जब ब्रोंस्टेड बेस की तरह बच्चों। तो क्लियर है यहाँ पर आपको ये चीज कि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से कम रहने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या होगा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली। ओके बच्चों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। हमने यहाँ पे देख पढ़ा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स के बारे में। चलो फिनोल के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है अपने पास, बेंजीन, और बेंजीन पे क्या होगा आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप बच्चों, OH ग्रुप। अब इस पे भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, अब बेंजीन पे जो OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेटेड है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली डीलोकलाइज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इजीली डीलोकलाइज हो रहा है तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपका ऑक्सीजन के ऊपर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। OH पे चार्ज क्या जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे ये। अब ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज करता रहेगा आगे की ओर, और आपके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती चली जाएंगी। पर इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ से समझ में आने वाली है बच्चों वो क्या है कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर जब इसके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, तो इससे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो आपकी डिक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से एक चीज समझ में आ गई कि पोलैरिटी कम हो गई। पोलैरिटी कम होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपकी डिक्रीज हो गई तो OH बॉन्ड क्या हो गया है, वीक। तो यहाँ से H+ आयन क्या होगा, इजीली रिलीज हो जाएगा बच्चों। और इजीली रिलीज होने का मतलब सिंपल है कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, फिनोल के अंदर ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन पर पोलैरिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई,
OH बॉन्ड आपका क्या हो गया, वीक हो गया है, तो ये आसानी से OH बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने का मतलब H+ आयन ईजिली बाहर निकल जाएगा, और इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं, प्रोटॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डोनर हो जाएगा। और जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना बच्चों, वो आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि फिनोल जो आपका होगा, देख लो फटाफट से, कॉन्सेप्ट वही है जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था बच्चों। फिनोल जो आपका होगा यहाँ पर, और आपका जो होगा वाटर, और जो आपका होगा अल्कोहल, तीनों कंपेयर कर सकते हो आप आराम से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि R ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बिहेव करेगा +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, विड्रॉल करेगा। तो ये तो हुआ यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जो इसको लेस क्या बनाएगी बच्चों, प्रोटोनेटेड, यानी कि यहाँ पर आसानी से इजीली H+ आयन एक्सेप्ट नहीं, सॉरी इजीली H+ आयन एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड आपका वीक होने से इजीली H+ आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, OH बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, और H+ आयन के इजीली बाहर निकलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फिनोल की। इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ऐसा होने से OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और H+ आयन के निकलने की प्रॉपर्टी जो है बच्चों कम हो जाएगी। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है, H+ आयन के निकलने की प्रॉपर्टी कम है, एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ईजिली प्रोटॉन को बाहर निकाल पा रहा है। तो सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, फिनॉल, देन आपका वाटर मॉलिक्यूल, एंड देन आपका अल्कोहल। इन दोनों को हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं, यहाँ पे इसको भी कंपेयर कर लिया गया है। समझिए, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स इट्स एसिडिक नेचर, पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाई जा रही है तो वहाँ पे सोल्ट प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो इंडिकेट करता है कि फिनॉल किस नेचर का होगा, एसिडिक। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों, OH जिस कार्बन से अटैच है उस पर आपके 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला आपका पाई है, तो ये कहलाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैंने बता दिया था कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे कि आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉलरिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आराम से यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे बच्चों तीनों में कंपैरिजन हमने कर लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनोल टू विच OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम, बता दिया मैंने आपको। इसकी वजह से पॉलरिटी क्या हुई यहाँ पे बच्चों, आपकी इंक्रीज हो गई OH बॉन्ड की, एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज इन आयनाइजेशन ऑफ फिनोल देन द अल्कोहल, ठीक है। यानी इजीली यहाँ पर आपका OH बॉन्ड टूट जाएगा फिनोल में एज कंपेयर टू द अल्कोहल के। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों फिनोल के बारे में भी, हम बात करें फिनोल के बारे में भी, तो यहाँ पर भी एक सिंपल सी बात कही जाएगी कि अगर इस पे बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये ग्रुप भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। ऐसा करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, आपका OH बॉन्ड जो है ना वो आसानी से यहाँ से टूट जाएगा, वीक हो जाएगा बॉन्ड, और H+ आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो इफेक्ट आपका अल्कोहल पर था सेम इफेक्ट आपका फिनोल पर भी होने वाला है बच्चों, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस करेगा बच्चों। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपके यहाँ पे गिवन है बच्चों, वो क्या है आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने कि अगर आप फिनोल पर ऐड करते हैं कोई भी
क्या ऐड करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, या एसिडिटी जो है वो आपकी हो जाएगी डिक्रीज। और अगर इस पे ऐड करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो यहाँ पर आपकी एसिडिटी जो बच्चों वो हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिंपल सा है कि वहाँ से आपका OH बॉन्ड इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, H+ आयन इजीली बाहर नहीं निकलेगा। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज होगी, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, H+ आयन इजीली बाहर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसपे कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। वो क्या है कि जब अल्कोहल मॉलिक्यूल को हम आयोनाइज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, आयोनाइज करते हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके आयोनाइजेशन से हमारे पास बनता है RO नेगेटिव आयन। ये अल्कोहल के आयोनाइजेशन से बना है, तो बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोक्साइड आयन बोलेंगे इसे। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर आप फिनोल मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, और फिनोल मॉलिक्यूल को अगर आप करते हैं क्या, आयोनाइज करते हैं बच्चों, तो इसके आयोनाइजेशन से हमारे पास जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा बच्चों, फिनोक्साइड आयन। तो बेसिकली ये दो आयंस तो हमें क्लियर होने ही चाहिए कि अल्कोहल के आयोनाइजेशन से बनता है एल्कोक्साइड, और फिनोल के आयोनाइजेशन से बनता है फिनोक्साइड आयन। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं बच्चों कि इन दोनों में से, एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड, इन दोनों में से कौन सा आयन आपका मोर स्टेबल होता है और क्यों। तो देखो, अगर हम दोनों कंपाउंड को देखें तो दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गिवन है, आपको नेगेटिव गिवन है, चार्ज गिवन है, इसका मतलब ये स्टेबल तो नहीं है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, आपका +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो आपका क्या होगा बच्चों, डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में। ठीक है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पे बिहेव करेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से ऑक्सीजन में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हो गया आपका स्टेबल। जबकि ये स्टेबल के बजाय और अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो फिनोक्साइड आयन जो होगा वो आपका मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। बच्चों लिखा है यहाँ पे, द delocalization of negative charge makes phenoxide ion is more stable and favors the ionization of phenol। यानी कि फिनोल का आयनाइजेशन इजीली होता है। सो वी कैन से कि यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल के बच्चों। ठीक है, इजीली क्लियर हुआ आपको ये। इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान में रखना है आपको कि एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो कि प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन एटम पर। ओके बच्चों, नाउ जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है। और आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद आता है ना बच्चों, नीट एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, शायद आज से 4 साल 5 साल पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली यही पूछा गया था आपका, फिनोल और उसके सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वॉट कुछ पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं क्या है आपका, कि आपको यहाँ पे अरेंज करना है इन फॉलोइंग कंपाउंड्स को, और वो भी किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। आसानी से हो जाएगा बच्चों। देखो पहला क्या गिवन आपको, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब बच्चों CH3 CH2 CH2OH, राइट। उसके बाद देखो बच्चों क्या गिवन है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। यानी कि आपको यहाँ पे गिवन है फिनोल, और फिनोल के ऊपर सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, और सिक्स्थ पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप आपका प्रेजेंट है बच्चों। समझ में आ गया आपको। देन नेक्स्ट आपका है 3 नाइट्रोफिनोल, यानी कि आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट है OH ग्रुप। ठीक है, और 1 2 3 पोजीशन पे आपका क्या है बच्चों, NO2 ग्रुप है। नेक्स्ट आपका 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल बच्चों, ये लीजिए,
यहाँ पर आपका 3 और 5 पे 3 मतलब हो गया आपका NO2 ग्रुप और 5 मतलब NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका ओनली फिनोल है बच्चों, तो फिनोल का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर सिंपल फिनोल है। और नेक्स्ट है 4 मिथाइल फिनोल है आपका, तो ये आपका फिनोल है, इस पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। टोटल 5 कंपाउंड आपको यहाँ गिवन है, आपको इनको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बच्चों। तो बताइए देख करके कि कौन सा सबसे मोर एसिडिक होगा, तो आपको दिख रहा होगा सेकंड वन सबसे मोर एसिडिक होगा आपका, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इस फिनोल में NO2 NO2 एंड NO2 तीन ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा ऑक्सीजन से। जितना ऑक्सीजन से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा ना बच्चों, तो ऑक्सीजन पे पोलैरिटी डिक्रीज होगी, या कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, OH बॉन्ड वीक होगा, H+ आयन इजीली बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला कंपाउंड आपका मोर एसिडिक होगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे दो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सेकंड पे कौन होगा आपका 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल। इसके बाद बात करें तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यानी इसके बाद हमारे पास जो आंसर होगा 3 नाइट्रोफिनोल, थर्ड नंबर पर ये हो जाएगा बच्चों। फोर्थ की बात करें तो आपका सिंपल फिनोल हो जाएगा, ये देखिएगा। और फिफ्थ पे आएंगे तो यहाँ पर आपका +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इस वजह से सबसे लास्ट में अभी आ रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सभी फिनोल्स में से सबसे लास्ट में कौन आ रहा है आपका, ये वाला, बिकॉज इस पे जो ग्रुप आपका प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से OH पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, H+ आयन के निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा फिफ्थ पे। और हमें पता है सिक्स्थ पे कौन आएगा, एल्कोहल, बिकॉज एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा फिनोल से क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ये आपका ऑर्डर बिल्कुल अरेंज कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले किसको लिखना है, जो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का है, यानी कि प्रोपेनॉल। फिर लिखना है इसको, फिर इसको फिनोल को, देन आपको 3 नाइट्रोफिनोल 3 5 एंड देन इसको, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ऑब्वियसली अब आप नीचे वाला क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ऑब्वियसली नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ही है बच्चों, प्रोपेन वनोल 4 मिथाइल फिनोल, फिनोल 3 नाइट्रोफिनोल 3 5 डाइनाइट्रोफिनोल 2 4 6, ये सबसे पहले मोर एसिडिक हो जाएगा। नंबर 2 पे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नंबर 3 पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नंबर 4 पे नो इफेक्ट आ गया, नंबर 5 पे +I और नंबर 6 पे आपका एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका NCERT में गिवन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि सेम क्वेश्चन जो पीछे वाली स्लाइड में अपन ने किया है ना, सेम क्वेश्चन आपका इसमें से 2 या 3 4 एग्जाम्पल पिकअप किए गए थे, नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आपका अगेन किससे आ रहा है बच्चों, स्टेटमेंट क्वेश्चन है आपका। मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चन आजकल नीट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखो पूछा भी गया आपका, नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों आपका। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। पहला आपसे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन द फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, आपसे कह रहा है कि एक तरफ आपके पास फिनोल हो और एक तरफ फिनोल पे हम क्या कर दें, HNO3 + H2SO4 से रिएक्शन यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं। वो भी कैसा बच्चों, डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, तो मोनो नाइट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा और उससे आपके पास क्या बनेगा बच्चों, OH एंड NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे, राइट। अब आप देखो दोनों में से कौन मोर एसिडिक होगा, तो दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला आपका मोर एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जबकि इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये आपका बिलोंग करेगा नो इफेक्ट से, ना तो +I ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना ही विड्रॉइंग। तो इन दोनों में से आपका ये मोर एसिडिक होगा। और किस वजह से होगा बच्चों, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपका है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है आपसे बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का मतलब समझते होंगे सब लोग कि जो आपका NO2 ग्रुप है ना वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा। मेटा नाइट्रोफिनोल मतलब
आपका फिनोलिक ग्रुप जो होगा उसकी मेटा पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो मेटा, ये वाली पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा। एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का मतलब क्या होगा बच्चों, पैरा का मतलब होगा कि आपका OH यहाँ रहेगा और NO2 पैरा पोजीशन पर होगा। ये 3 ग्रुप आपको बताए गए यहाँ पे। विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, क्या इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगा, क्या ये कहना चाहता है स्टेटमेंट सेकंड में, विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक ग्रुप। बिल्कुल क्लियर क्लियर कहा आपसे कि तीनों कंडीशन में आपका NO2 ग्रुप जो अटैच होगा वो सिंगल ही होना चाहिए और एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, एक मेटा पे होगा। तो क्या इन तीनों का एसिड स्ट्रेंथ सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि OH से आपका NO2 ग्रुप यहाँ काफी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जबकि जब भी आपका NO2 ग्रुप यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पैरा पोजिशन, सॉरी ऑर्थो पोजिशन पर होगा, तो उस केस में NO2 ग्रुप की जो डिस्टेंस है OH के साथ वो काफ़ी कम होने की वजह से OH जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा बच्चों, है ना। अब अगर OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब यहाँ पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो सिंपल सा मतलब समझ में आया कि इन तीनों का यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों। जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे इंट्रा बोलते हैं, जब अलग अलग मॉलिक्यूल में होगी तो उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो सेम नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फटाफट टिक कर लीजिए बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नीट 2020 फेज 2 में पूछा गया है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्वेश्चन सिंपल है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा बच्चों। सबके सब फिनोल हैं, सबके सब पैरा पोजीशन पर हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये किससा है बच्चों, मिथाइल ग्रुप। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों, ठीक है। और NO2 के बारे में पता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इतना आसान सा सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर पूछा हुआ है 2020 नीट के अंदर बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन ये आपका है बच्चों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऑल इंडिया रीजन के अंदर। क्या क्वेश्चन था बच्चों, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ऐसा कौन सा कंपाउंड इन चारों में से जिसका प्रोटीनेशन सबसे डिफिकल्ट होगा बच्चों। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर देखें तो आपका H और H जुड़ा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं इसके ऊपर। समझ पा रहे हैं आप, लोन पेयर हैं इस पे, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं बच्चों इसके ऊपर, तो क्या देखेंगे, कि ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी आपकी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे और ज़्यादा इंक्रीज होगी बच्चों, है ना। अब और ज़्यादा इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो जब H+ आयन इसके कांटेक्ट में आएगा ना बच्चों, जब H+ आयन इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये आसानी से इस H+ आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ज़्यादा है बच्चों। तो H+ आयन को इजीली एक्सेप्ट करने का मतलब इस पे आसानी से प्रोटोनेशन हो रहा है बच्चों, सबसे इजीली हो रहा है बल्कि C पे। और B पे देखें तो इजीली हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आपका +I है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा ऑक्सीजन पे, वो उस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही इंक्रीज कर देगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी
वो आपका इजिली H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी उस पर आपका प्रोटीनेशन इजिली हो रहा है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिफिकल्ट किस पे होगा, तो बच्चों सोच लो, आ गया वो आंसर आई थिंक, क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अब जुड़ा हुआ हो तो उस केस में हम कह सकते हैं फिनोल ग्रुप। यहाँ पे पीएच को क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। फिनाइल का मतलब हो गया कि बेंजीन ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट है C6H5 फिनाइल ग्रुप, इस पे OH प्रेजेंट है। अब हम देख पाएंगे कि इस केस में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को ये बेंजीन क्या करता है, विड्रॉल कर लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। विड्रॉल करने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो जैसे इसके पास प्रोटॉन कांटेक्ट में आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आयन इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बच्चों। एज वेल ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाएगा और इजीली इसको गेट भी नहीं कर पाएगा, इजीली इसको गेन भी नहीं कर पाएगा बच्चों। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीनेशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, किसमें, फिनॉल में। किस वजह से बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को डिक्रीज कर देता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। सिंपल। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला बच्चों। इस पे सबसे इजीली होता है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इस पे और भी इजीली हो रहा है, ये भी नहीं होगा बच्चों आपका, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं है आपका। हाँ, अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें चारों की, तो सबसे इजीली प्रोटीनेशन किस पे हो रहा है बच्चों, डी पर। उसके बाद किस पे होगा बच्चों, ए पर। उसके बाद किस पे होगा बच्चों, बी पर। और फिर किस पे होगा, सी पर। अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये ऑर्डर आपका फॉलो होने वाला है ना। ऑब्वियसली ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग नेचर पर डिपेंड करती है बच्चों। तो ये आपका एल्कोहल फिनोल का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन विद मैटल्स, जिसमें हमने एल्कोहल और फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को कंप्लीटली ढंग से समझा है। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, नेट एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो वो टॉपिक आप अच्छे से कवर करिएगा। अब इसी में जहां पर हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज, इसी में आपका सेकंड और लास्ट रिएक्शन जो आपका आता है बच्चों वो आता है एस्ट्रिफिकेशन। मैं आपको समझा देता हूं, एस्ट्रिफिकेशन वर्ड का एग्जैक्ट मीन क्या होता है। एस्ट्रिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बन जाएगा। अब एस्टर बनता कैसे है बच्चों, मैं भी वो समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन, क्या होता है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। जब भी हम किसी रिएक्टेंट के अंदर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, असाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। जैसे ही आप असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एस्टर जो होता है ना, उसको अगर हम लेबोरेटरी में देखते हैं तो इनके अंदर पहचानने के लिए क्या देखते हैं कि इनके अंदर आपकी फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है बच्चों, फ्रूटी स्मेल होती है। और जनरली ये किस रिएक्शन से बनता है वो समझिएगा। जब हम एल्कोहल या फिनॉल, अगर R लेते हैं तो एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक बेंजीन लेंगे तो फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल या एल्कोहल लेकर के इसके रिएक्शन जब हम करवाते हैं बच्चों किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो उस केस में अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको, क्या बोला था कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा आपका कहाँ से, कार्बन C बॉन्ड ऑक्सीजन। चार्ज क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इस पर नेगेटिव बनेगा, इस पर पॉजिटिव बनेगा। ये पार्ट आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक होने का मतलब ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, OH। कौन सा, OH। H पे चार्ज पॉजिटिव, एंड इस पे नेगेटिव। अब जरा बताएंगे कि कौन अटैक करेगा, C पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा बच्चों, O के ऊपर, है ना। तो मैंने कहा था ना बच्चों, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, असाइल ग्रुप। अब बताओ RC डबल बॉन्ड O को हम क्या असाइल ग्रुप नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब ये ग्रुप किस में इंट्रोड्यूस हो गया आपका, एल्कोहल में, और क्या बन गया देखो अब आपके पास RC डबल बॉन्ड O। अब इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, पहले से R जुड़ा हुआ है। H+ आयन किससे जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव आयन से, क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2O। अब ये देखो यहाँ क्या बन गया, एस्टर बन गया है आपका। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O OR। सिंपल। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
एस्ट्रिफिकेशन। जब एस्टर बनेगा तो इंडिकेट क्या करेगा, फ्रूटी स्मेल, है ना। लेबोरेटरी में अगर हम देखें तो फ्रूटी स्मेल जहाँ पर आ रही है इसका मतलब वहाँ एस्टर बन रहा है आपका। कैसे बनेगा, जब अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसमें प्रेजेंट असाइल ग्रुप को अगर हम अल्कोहल में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके आगे के बच्चों तो देखेंगे क्या कि एस्टर का फॉर्मेशन और भी 2-3 तरीके से हो सकता है। कैसे, जब हम अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाते हैं बच्चों, हम करवाते हैं रिएक्शन किससे, अगर हम करवाएं एनहाइड्राइड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। बेसिकली ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। तो इसकी रिएक्शन करवाने पे भी आपके पास क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। बना के देखें, आप भी बना सकते हो आराम से। कैसे बनाएंगे समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा CO पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों, असाइल। यहाँ से टूटेगा OH नेगेटिव और इस असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर बन गया आपके पास। ठीक है, H प्लस आयन किससे जुड़ जाएगा, O नेगेटिव से, क्या बाहर निकल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें अगर हम तो क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल लेंगे और अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों एसिड हैलाइड से, ये भी आपका एसिड डेरिवेटिव है, और किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, पिरिडीन। रिवर्सिबल रिएक्शन ये आपकी रहेगी, यहाँ पे पिरिडीन के साथ करवाएंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा समझ में आ रहा है आपको, Cl बॉन्ड नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, असाइल। इंट्रोड्यूस किसके अंदर होगा, अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा बच्चों, एस्टर बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, किसी भी चीज़ से जब अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है और उसमें असाइल ग्रुप इस पे इंट्रोड्यूस होगा तो आपके पास एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, एक और रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है ना, जो यूजफुल है, जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं एस्ट्रिफिकेशन की, वो देखिए क्या है। जब हम कभी भी लेते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या लेते हैं बच्चों, सैलिसिलिक एसिड OH, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, COOH ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ये दोनों फॉर्मूले आपको इजीली याद होने चाहिए और याद रखने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि आगे जब इसकी केमिकल रिएक्शन पड़ेगी ना फिनोल की, तो वहाँ 2 नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, रायमंड टीमन एंड कोल्बे रिएक्शन, वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा बच्चों। क्या, सैलिसिलिक एसिड, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में तो क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CO डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड है आपका। तो देखते ही समझ में आना चाहिए कि एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप से होगी, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एस्ट्रिफिकेशन हो गई। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, C पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, O पे क्या आएगा, नेगेटिव, ये ग्रुप कौन सा हो गया आपका, असाइल ग्रुप हो गया है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा OH, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ये असाइल ग्रुप, यानी कि ये असाइल ग्रुप यहाँ से आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिनोल के अंदर। क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, देखो आपके पास बन जाएगा, ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव पे कौन जुड़ रहा है, C, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3। इस पोजीशन पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, COOH प्लस, बाहर क्या निकल रहा है, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, H प्लस, तो आपका एसिटिक एसिड निकल जाएगा बाहर। अब जो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ बना है ना बच्चों, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एस्प्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्प्रीन। और ये एस्प्रीन कौन है बच्चों, वो ही मेडिसिन जिसे आप हेडेक के तौर पे लेते हो। जब भी कभी आपको हेडेक होता है, पेन किलर के फॉर्म में आप एस्प्रीन को यूज़ करते हैं। एज वेल इसका यूज होता है, ब्लड जो होता है अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइल्यूट करने में यूज़ किया जाता है। यानी जो आपके हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे उनको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पे उनका जो ब्लड है वो थिकर हो जाता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ में लिया जाता है बच्चों। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटल, यानी कि CH3COOH असाइल ग्रुप इन अल्कोहल और फिनॉल इज नोन एज असाइलेशन।
और असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बच्चों एस्प्रिन मेडिसिन को, ठीक है ना। एस्प्रिन मेडिसिन से क्या बनता है, यानी कि एस्प्रिन मेडिसिन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो एस्प्रिन मेडिसिन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, जब हम फिनोलिक ग्रुप के अंदर किसको कर रहे हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप को असाइलेट कर रहे हैं, तो आपके पास एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी अल्कोहल फिनोल की जो फर्स्ट रिएक्शन है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज की, कब टूटता है वो, जब आपका अल्कोहल और फिनोल बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, उस केस में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो वो फर्स्ट रिएक्शन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट क्लास अब जब हम लेने वाले हैं फोर्थ क्लास, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन रिएक्शंस को जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है बच्चों। जहाँ पे उसमें हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन सबको वेरी वेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लगातार शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।